मॉनसून का इंतजार सबको है। हालांकि कई सारे इलाकों में बारिश भी हो रही है, लेकिन इस बार एक अलग फैक्टर है जो काम करेगा, वो है एल नीनो। अब ये एल नीनो क्या होता है और कैसे मॉनसून को प्रभावित करता है, बताने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर जनरल आईएमडी मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा साहब है। महापात्रा साहब, ये एल नीनो लोगों को आमतौर पर समझ में नहीं आता है, ये कुछ फॉरेन नाम लगता है, लेकिन ये प्रभावित हिंदुस्तान को कर देता है। ये क्या बला है, ये क्या चीज है और इस बार मानसून पर क्या असर होगा? एल नीनो जो एक जैसे बताया आपने एक फॉरेन नाम है, इसका अर्थ होता है कि बर्थ ऑफ ए न्यू चाइल्ड। इसका नाम ऐसे आया कि आपको पता होगा कि कभी कभी ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक जो साउथ अमेरिका के आसपास है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हॉट हो जाता है, और वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक नॉर्मली जितना हॉट होता है इससे कम हॉट होता है। इफ यू लुक एट एक्चुअल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ज़्यादा गर्म होता है, ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक कम गर्म होता है। जैसे ऐसे एक डेविएशन देखने को मिलता है, जबकि साउथ अमेरिका कोस्ट के पास जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पेरू कोस्ट के पास ऐसे टेम्परेचर ज़्यादा राइज हो जाता है सी का, तब वो एरिया में ज़्यादा थंडरस्टॉर्म होता है टेम्परेचर राइज हो जाने से, ज़्यादा मॉइस्चर आने से, और यह डिजास्टर्स हो जाता है। इसके साथ साथ कोस्टल पॉपुलेशन का जो लाइवलीहुड है वो है फिशरी, वो फिशरी एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि फिश कैच कम हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर राइज हो गया। इसलिए ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज का लोग प्रेयर करते हैं अराउंड डिसम्बर 25 जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है कि इस साल ये कंडीशन न हो। और ये कंडीशन यूजुअली दिसंबर एंड और जनवरी महीने में डेवलप शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, टेम्परेचर राइज होता है। इसलिए लोग इसका नाम दिया एल नीनो, यानी बर्थ ऑफ ए न्यू चाइल्ड। लेकिन ये कहाँ ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका की बात हो रही है और कहाँ ये हिंदुस्तान में मानसून की बात है। अब ये हिंदुस्तान में मानसून पर कैसे असर डालता है और क्यों वहां के लिए बुरा माना जाता है, तो मानसून के लिए क्यों बुरा माना जाता है? आप ये जानकर खुश होंगे कि बहुत साल पहले इन 1923 हमारे जो फॉर्मर डीजी थे डॉक्टर वाकर, उन्होंने भी मानसून के बारे में सोचने लगे। वो भी सोचने लगे कि कैसे मानसून का प्रेडिक्शन किया जाए। इसलिए वो पूरा दुनिया भर में जितना जितना प्रीकर्सर हो सकता है वो सभी का एनालिसिस करने के लिए कोशिश किए, और ये कोशिश के दौरान उनको एक सफलता भी मिला। वो देखने को मिला कि जो एटमॉस्फेयर में ताहिती एक आइलैंड है पैसिफिक में, और डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया के है, इसका जो टेम्परेचर सीसॉ जैसे होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं सीसॉ, ऐसे कहाँ प्रेशर राइज होता है तो कहाँ प्रेशर फॉल हो जाता है, फिर प्रेशर फॉल होता है तो प्रेशर राइज हो जाता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ये ऑसिलेशन होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया सदर्न ऑसिलेशंस। और ये जो सदर्न ऑसिलेशन एटमॉस्फेयर में होता है, मगर और कुछ साल बाद जो आपने बता रहे एल नीनो कंडीशंस होता है कि टेम्परेचर राइज हो गया, एल नीनो कंडीशंस साउथ अमेरिका के आसपास जो समुद्र है, फॉल हो गया तो इसको लानिना कंडीशंस बोलते हैं। ये जो एल नीनो लानिना ये भी ऐसे सी से होता है। ये दोनों अलग अलग ऐसे हो रहे थे, बाद में फिर रिसर्च से पता चला कि ये दोनों अलग नहीं है। ये जो एल नीनो कंडीशंस और सदर्न ऑसिलेशन कंडीशंस वो दोनों कपुल्ड है, और एक कपुल्ड सिचुएशन को बोला जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी एनसो। अभी ये जो एनसो है ये सिर्फ वो लोकलाइज्ड पैरामीटर नहीं है, ये पूरा सर्कुलेशन, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। इसलिए ये एनसो का यानी एल नीनो का प्रभाव न सिर्फ इंडिया में, पूरा ग्लोब में होता है। और इंडिया का मानसून, इंडिया का हीट वेव कंडीशंस, इंडिया का कोल्ड वेव कंडीशंस भी एल नीनो या लानिना कंडीशंस के द्वारा प्रभावित होता है। तो इस बार चूंकि एल नीनो है तो इस बार उम्मीद की जाए कि इस बार टेम्परेचर राइज होगा, यानी चाहे वो मानसून के दौरान हो या फिर सर्दियों के दौरान हो, या फिर इसका मानसून पर भी कुछ असर पड़ सकता है। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि एल नीनो की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है वहाँ, और वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक रिलेटिवली कम टेम्परेचर रहता है, ईस्ट इक्वेटर में ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो हमारा जो सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो जाता है, और जो कन्वेक्टिव एक्टिविटी डेवलप होता है वेस्टर्न साइड में वो सब नॉर्मल होता है, और इसकी वजह से जो इंडियन मानसून प्रभावित होता है। और देखा गया है कि लगभग 60 to 65% ऑफ ईयर्स जब ये एल नीनो कंडीशंस होता है, इंडियन मानसून बिलो नॉर्मल होता है, यानी जून टू सितंबर रेनफॉल।
मगर ऐसे ईयर कुछ है 35% केसेस में जिसमें एलिनो होते हुए भी अच्छा बारिश हुआ है, नॉर्मल रेनफॉल दिखाई दिया गया और कभी एवो नॉर्मल भी हुआ है। इसका वजह यही है कि ये एलिनो जो है ये तो बड़ी एक लार्ज स्केल फैक्टर है, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स है जिसको मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एलिनो और सदर्न ऑस्ट्रेलिया की बात मैं आपको कर रहा था पैसिफिक ओशन में, सिमिलरली इंडियन ओशन में भी ऐसे एक डाइपोलर बिहेवियर दिखने को मिलता है। वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन एंड ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, यानी सोमालिया कोस्ट और इंडोनेशिया कोस्ट के पास, जो सोमालिया कोस्ट के पास टेम्परेचर राइज होता है, इंडोनेशिया कोस्ट का टेम्परेचर फॉल होता है रिलेटिवली, इसको हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं और अपोजिट को नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। जब ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं, यानी सोमालिया कोस्ट के पास आपका सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये फेवरेबल हो जाता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तरफ जो इक्वेटोरियल विंड्स ब्लो होता है वो स्ट्रंगर हो जाता है, अरेबियन सी में मानसून स्ट्रंगर हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मानसून को फेवरेट माना जाता है और इसमें मानसून रेनफॉल अच्छा होता है। और इस बार जो प्रेडिक्शन है कि मानसून सीजन में एलिनो कंडीशन डेवलप हो सकता है, एट द सेम टाइम पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन भी डेवलप हो सकता है। इसलिए ये दोनों, एक अपोजिट और एक फेवराइट, ये दोनों को देखते हुए और इवन जैसे कॉम्प्रोमाइज करते हुए हमारा फोरकास्ट यही है कि नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है, यानी 96% ±5%। तो ये है मौसम विभाग का कहना कि इस बार ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी तक एल-नीनो का इम्पैक्ट जो है वो हिंदुस्तान में पहुंचा नहीं है, वो मॉनसून के आखिरी हिस्से में यानी जुलाई के बाद पहुंचने की उम्मीद है। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, अगर कुछ असर भी डालता है तो उसके बाद डलेगा, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए यानी उसको बैलेंस करने के लिए इंडियन ओशन डाइपोल जो कि एक दूसरा सिस्टम है वो भी पॉजिटिव हो रहा है। तो हो सकता है कि दोनों मिलकर के एक दूसरे को काउंटर कर दे और हिंदुस्तान में जो मॉनसून है वो एल-नीनो की वजह से खराब ना हो बल्कि सामान्य स्तर पर रहे, जो कि मौसम विभाग अभी तक भविष्यवाणी कर रहा है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार कुडाल, दिल्ली, आज तक।